टाइम स्पीड डिस्टेंस चल रहा था। 60 क्वेश्चन पढ़ लिए थे शायद हमने, 60 पढ़ दिए थे ना। आज क्वेश्चन नंबर 61 है। कौन सा है? 61। देखो, एन एरोप्लेन started 60 minutes later than the scheduled time from a place 1800 km away from its destination to reach the destination at the scheduled time. The pilot made to increase the speed by 300 km per hour. What was the speed of aeroplane per hour during the journey? एक हवाई जहाज 1800 किलोमीटर जाने के लिए 60 मिनट देरी से उड़ता है। कितनी मिनट देरी से उड़ता है? 60 मिनट देरी से उड़ता है। ठीक है। यदि उसे सही वक्त पर पहुंचना है तो विमान चालक उसकी चाल को 300 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो यात्रा के दौरान उसकी चाल कितनी होगी? यात्रा के दौरान उसकी चाल कितनी होगी? देखो, सिंपल बेसिक क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया ऐसा, टाइप सेकंड में ऐसा ही क्वेश्चन। एक ही क्वेश्चन ये बीच में रह गया था, शायद मैंने इस पार्ट में डाल दिया इसको। फिर भी देख लो, डिस्टेंस दे रखी बेटा कितनी किलोमीटर? 1800 किलोमीटर। चाल को 300 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है। मान लिया स्पीड भैया हमने एस मान ली। कितनी मान ली स्पीड? स्पीड मान ली कितनी? एस। कोई बात, स्पीड कितनी मान ली? एस। तो टाइमिंग कितना लगेगा? इसमें अंधेरा नहीं लग रहा होगा, 1800 बटे एस। ठीक है। अगर मैं स्पीड को बढ़ाता हूं तो नई स्पीड कितनी होगी? एस प्लस 300, तो यही होगी। और कितने मिनट? 60 मिनट। 60 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 बटे 60 यानी कितने घंटे? 1 घंटा आ जाएगा। क्लियर है बात? तो अब इसको सोल्व कर सकते हो आप। ऑप्शन दे रखे हैं, क्या क्या दे रखे हैं हमें? पहला ऑप्शन 1200, दूसरा और तीसरा दे रखा है और 500। ये दे रखे हैं हमें 4 ऑप्शन। या तो हम सारे लगा के देखें जिसमें एक का गैप आ जाए। देखो 600 से आ गया, 600 से करेंगे 3 घंटे, 600 और 3 900 से करेंगे 2 घंटे। तो आंसर कितना आ गया? 3 और 2 में गैप। या दूसरा तरीका मैंने बताया इसके फैक्टर से। कितना बताया था? देखो यहाँ 300 पे फर्क आ रहा है और यहाँ पे कितने घंटे फर्क आ रहा है? अगर 300 बढ़ दिए तो 1 घंटे में कितने पा रहा है? 600 होगी तो कितने में फर्क आएगा? 900 होगी तो। आप इसको ऐसे सोल्व करो, जहाँ 1800 जिस लाइन में आ जाएगा वहीं से सोल्व हो जाएगा। देखो 600 गुणा 1 करेंगे तो 300 गुणा 2 करेंगे तो 600 नहीं आ रहा। 900 गुणा 2 करेंगे और 600 गुणा 3 करेंगे, आ गया 1800। आ गया आंसर। पहले 600 थी तो घंटे कितने लगते थे, अब 300 बढ़ाई तो कितने एक्स्ट्रा लग रहे? तो कितनी आ गई? 600 किलोमीटर। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़े। अब तो कोई डाउट नहीं होगा। एक और तरीका बता दो, एक और तरीका देख ले भाई। एक और तरीका लल्ला देख। इस मैंने कहा इस 1 0 को ढक लो जहां 1 का गैप हो। कितने का गैप हो? 1 का गैप हो। और दूसरी जगह कितने का गैप हो? 300 का। अगर मैंने इसको रख लिया, अगर मैं सीधा सीधा इसके फैक्टर में मन मन में सोचूं तो मैं सोच सकता हूं कि 600 गुणा 3 होता है, 900 गुणा 2 होता है फैक्टर। क्या यह 1 का गैप है? यहाँ कितने का गैप है? तो शुरू में कितनी स्पीड थी? ठीक है लल्ला। चलो 60 कौन सा आएगा भैया? 2 नंबर आएगा। चलो आप कह रहे हो तो आपकी बात को मान लेता ना, मैं जल्दी से विश्वास भी नहीं करता किसी की बात।
62 नंबर देखोगे, कितना बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चों वाला। देखना यही क्वेश्चन है। ए कार कवर्स ए सर्टेन डिस्टेंस इन 9 1/3 hours। ए कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 9 1/3 hours। इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 9 km/h, if the speed is increased by 9 km/h, then it will take 80 minutes less to cover the same distance. Find the distance covered by car. Find the distance covered by car. एक कार एक निश्चित दूरी 9 से 1/3 घंटे में तय करती है। एक कार एक निश्चित दूरी 9 से 1/3 घंटे में तय करती है। यदि इसकी चाल 9 km/h बढ़ा दी जाए, 9 km/h बढ़ा दी जाए, तो यह निश्चित दूरी तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लेती है। यह निश्चित दूरी तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लेती है। तो कार द्वारा तय गई दूरी ज्ञात करें। कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। बस जरा सी का बताओ भाई, कार द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? इतने घंटे में तय करती है, चाल 9 km/h बढ़ा भी रहे हैं, तो निश्चित दूरी तय करने में पहले की अपेक्षा 80 मिनट कम समय लेगी। तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। आता है? अरे आ रहा हो क्या? बोलते नहीं। देखो, इसने बोला एक कार एक निश्चित दूरी को 9 से 1/3 घंटे में तय करती है। कार कवर ए सर्टेन डिस्टेंस इन 9 1/3 hours। कितने घंटे में तय करती है? 9 1/3 hours। 3 9 27 और 1 3 घंटे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? फिर इसने बोला है इफ द स्पीड इज इंक्रीज बाय 9 km/h, इसकी चाल इतनी बढ़ा देते हैं, निश्चित दूरी तय करने में कितने मिनट कम समय लेगी? 80 मिनट। अगर मैं 80 मिनट की बात करूँ, 80 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 80 बटे यानी 2 से काटा 4/3 का मतलब 1 से 1/3 घंटे कम लेगी। पहले कितने ले रही थी? 28/3 में से 1/3 घंटा कम ले तो कितना आ जाएगा? 28 में से एक गया 27, मतलब 27 में से जाएगा एक। हम इसको अलग से निकाल लेते हैं। 28/3 में से 4/3 गया तो 24/3। कितने घंटे बच गए? तो अब कितने घंटे लेगी ये? 8 घंटे। क्या बात समझ में आई? अगर टाइमिंग इतना ले रही है भैया तो स्पीड कितना लेगी? पहले 8 की स्पीड थी तो अब कितनी की थी? क्या मैं इसका रेशो बना लूँ? रेशो बना लेते हैं। 4 दूनी 8, 4 7 28, 3 गुना 2 6, और अब कितनी है? 7। क्लियर है बात? रेशो बना ली। पहले स्पीड 6 थी, अब स्पीड 7। तो यहाँ कितनी स्पीड बढ़ाई है उसने? और 1 यूनिट किसके बराबर दे रखी है? 9 km/h। तो 7 किसके बराबर होगी? हमें ये तो नहीं पूछी, इसने पूछा कि कितनी दूरी। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। अगर हमारे पास स्पीड 63 km/h है और टाइमिंग कितना लग रहा था यहाँ पे? 8 घंटे, तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 504 किलोमीटर आ जाएगी। 504 किलोमीटर आ जाएगी। क्लियर है? लिखो। जेन्युइन क्वेश्चन लगे, एकदम बढ़िया क्वेश्चन, फर्स्ट क्लास क्वेश्चन, बिल्कुल आपकी तरह।
भाई बहुत प्यारे बच्चे। मिटा दें। प्री हो चाहे मेंस हो, कोई भी टॉपिक देखोगे इससे पहले जैसे मिक्सर डाला है जीरो से देखो, ये डाला है जीरो से देखो पहली वीडियो से, और उसके बाद आप किसी भी किताब को, किसी भी एग्ज़ाम को, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, वनडे एग्ज़ाम को किसी को भी उड़ा दोगे, अगर सिंगल क्वेश्चन इससे बाहर नहीं मिलेगा बेटा। ये अपना दावा है, ये अपना चैलेंज है, बस पढ़ते जाओ बनाते जाओ। मिटा दूं। क्वेश्चन नंबर 63 देखो, 63 बोले तो 63। देखो अब आएगा, मैं जैसे लिखूंगा 63 बोर्ड पे आ जाएगा, ये देखो आ गया। क्वेश्चन लिखिए। देखो क्वेश्चन कह रहा है रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू बी। रमेश ट्रेवल बाय बस फ्रॉम सिटी ए टू बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 किलोमीटर पर आवर। सुरेश ट्रेवल बाय टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 किलोमीटर पर आवर एंड टेक 6 आवर less than time taken by Ramesh. What is the distance between two cities? What is the distance between two cities? क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हिंदी में समझाते हैं। रमेश शहर ए से बी तक 44 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, जबकि सुरेश शहर ए से बी तक 77 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से जाता है एक टैक्सी के द्वारा, और वह रमेश के लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लेता है। किसके समय से? रमेश के लिए गए समय से 6 घंटे कम समय लेता है। उन दो शहरों के बीच की दूरी बताओ। उन दो शहरों के बीच की दूरी बताओ कितनी होगी। भाई वाह, इतना प्यारा क्वेश्चन, बता दो भाई दूरी। बेसिक क्वेश्चन आ गया होगा। दो व्यक्ति हैं देखो, एक है रमेश, एक है सुरेश। इसकी एवरेज स्पीड ये रखी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये स्पीड लिख लेते हैं, ये स्पीड की बात चल रही है, ये दिख रहा है ना भैया। और इसकी एवरेज स्पीड दे रखी है 77। टाइमिंग की बात करूं मैं तो टाइमिंग का रेशियो होगा इसका 77 और इसका 44। अगर मैं 11 से काटूं तो कितने यूनिट कम ले रहा है ये? और क्वेश्चन में कितने घंटे बोले? 3 यूनिट की वैल्यू 6 घंटे, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 घंटे, और 4 यूनिट की वैल्यू 8 घंटे। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू, स्पीड कितनी है 77, और टाइमिंग कितने हैं 8 7 56, 8 7 56 और 5 इतने किलोमीटर की दूरी। क्लियर है? कितनी बेसिक की बात है, सब रमेश और सुरेश के ऊपर क्वेश्चन। मिटा दें।
क्वेश्चन नंबर अब आएगा 64, 64। नंबर देखो, समीर ड्राइव एट द स्पीड ऑफ 81 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम होम टू रिसोर्ट, रिटर्निंग ओवर द सेम रूट ही गोट स्टक इन ट्रैफिक, सो टुक 56 मिनट longer. Also he could drive only at the speed of 60 किलोमीटर पर आवर. How many किलोमीटर did he drive each way? समीर ने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। समीर ने घर से रिसोर्ट तक 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चलाई। उसी रास्ते से वापस आते हुए वह जाम में फंस गया, इसलिए से 56 मिनट अधिक लग गए। कितने मिनट अधिक लग गए? 56 मिनट अधिक लग गए। और साथ ही वह केवल 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गाड़ी चला सका। तो प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर की गाड़ी चलाई? प्रत्येक रास्ते पर उसने कितने किलोमीटर की गाड़ी चलाई? भाई वाह, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। कोशिश करो जब भी अच्छा क्वेश्चन मिले तो जाहिर सी बात है कोशिश करनी चाहिए। कोशिश करने से ही भगवान मिलता है। आया? देखो सीधा सीधा कह रहे हैं, समीर ने घर से रिसोर्ट तक कितनी स्पीड से चलाई? जब वो 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया। कितने की स्पीड से गया? और वापसी कितने की स्पीड से आया? वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। ये जाने की थी और ये आने की थी। अगर मैं टाइमिंग की बात करूं तो उससे पहले 60 लगते थे घंटे, अब कितने घंटे लगते हैं? क्योंकि किलोमीटर पर आवर में दे रखे। 20 या 60, 20 चौक 80। अच्छा 80 नहीं, 81 है। कोई बात नहीं, इसको 80 नहीं करते, 81 कर लेते। 3 से काटा और 3 से काटा 27। अब ठीक है, तो कितनी मिनट ज़्यादा लगी? और 7 मिनट के कारण उसको कितने मिनट ज़्यादा बोल रहे हैं? 56 मिनट अधिक लग गई। ये मिनट है और ये हमने घंटे में बनाया था। 56 मिनट, तो 1 से वैल्यू कितनी मिनट आ गई? 8 मिनट। और 20 से कितनी मिनट आएंगी? 160 मिनट। और पूछा क्या है? दोनों तरफ में उसने कितनी किलोमीटर गाड़ी चलाई। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी थी यहाँ पे? 81 किलोमीटर। और टाइमिंग कितना लगा? 160 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, 1 0 से 2 से 3, 2 से 8 बार, 3 से काटा 27 गुना 8 कितना था? 8 7 56, 8 दूनी 16 और 5 तो कितने किलोमीटर? 216। ये दिख रहा है 216 किलोमीटर। क्लियर है भाई? मिटा दें। देखो कितनी बेसिक बातें आ रही है एग्जाम में। चीजें पढ़ते जाओ, शेयर करते जाओ, समझ में आएंगी, बहुत प्यार से समझ में आएंगी। 65 नंबर।
65, 65 बोलते हैं इसको। ए ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। ए ट्रेन ट्रेवल्स 198 किलोमीटर इन सर्टेन टाइम। इफ ट्रेन ट्रेवल्स 14.7% faster than a car, then both reach at a same time because there was 16.5 minute halt for train. Find the speed of car. एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी एक निश्चित समय में तय करती है। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.2/7% तेज चलती है, यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.2/7% का मतलब होता है 14.28% तेज चलती है, तो दोनों एक ही समय पर पहुंचती है। क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए स्टेशन पर रुकती है, तो कार की चाल ज्ञात करें। किसकी चाल पूछिए? कार की चाल। कोशिश करो, क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे दिख रहा है आपको। जब तक बेटा कोशिश नहीं करोगे फिर मैं बताऊंगा, समझ में आएगा। देखो कितना प्यारा क्वेश्चन आपको मेरे कुछ चेहरे पे भी, अंश पे भी क्वेश्चन दिख रहा होगा कुछ। पूरा टाइम लो, चीज़ों को सोचो, चीज़ों को समझो, चीज़ों को जानो, फिर दूसरों को बताओ। भाई वाह, बता दो आया नहीं? देखो बिल्कुल गधे हैं, कुछ बच्चों का आ गया। एक ट्रेन 198 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कितनी दूरी भैया? डिस्टेंस लिख दिया हमने। डिस्टेंस कितनी? 198 किलोमीटर, यही था। यदि ट्रेन एक कार की तुलना में 14.28%, ये ट्रेन तेज लगती है, एक कार है और एक ट्रेन है, 14.28% का मतलब कितना होता है? 1/7। यानी ये 7 लेता है तो ट्रेन ज़्यादा लेती है, कितना? 8 लेती है। इसने बोला है एक ट्रेन एक कार की तुलना में इतनी स्पीड तेज चलती है, तो ये स्पीड का रेशियो है। अगर ये 7 किलोमीटर पर आवर है तो ये, टाइम की बात करूँ तो ये 8 घंटे लेगी, तो ये कितने घंटे लेगी? 7 घंटे। ठीक है, क्लियर है बात? तो गैप दोनों में कितने का? 1 का। और ये गैप दे कितने मिनट का रखा है? दोनों समय एक साथ, क्योंकि ट्रेन 16.5 मिनट के लिए एक स्टेशन पर रुकती है। कौन रुकती है? ट्रेन। तो 1 मिनट की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो किसकी चाल पूछी गई है? कार की। तो कार वाले से गुणा करो। ट्रेन की पूछी तो ट्रेन वाले से गुणा करते। तो 16.5 को 8 से करेंगे, कितना आया? 132 मिनट, क्योंकि 16.5 मिनट है। कितनी मिनट आई? 132 मिनट। और कार की चाल बतानी है, तो कार की चाल, स्पीड कार की बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी भैया? और टाइमिंग कितनी मिनट थी? 132 मिनट को घंटे बनाएंगे, 60 से डिवाइड, तो 60 ऊपर चला गया। 66 दूनी 132, 66 थी 198। 66 की टेबल आपको आती होगी। 2 से काटा 30, 30 गुना 30, 90 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर। क्लियर है भाई? वाह, बहुत प्यारे प्यारे बच्चे भाई, इतने प्यारे बच्चे नहीं देखे मैंने। ये सब क्वेश्चन लगा दे भैया, तू ही लगा दे इन क्वेश्चनों ने शीट पे। जो जो चैप्टर होता रहे लगाता रहे डेली। मिटा दें? अरे मिटा दे क्या?
अब आएगा क्वेश्चन नंबर 66 नंबर। कौन सा नंबर? 66 नंबर। देखो 66 नंबर। ए ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन ए कार। ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन ए कार। बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एट द सेम टाइम and reaches point B 140 km away at the same time. On the way, the train takes 25 minutes for stopping at the station. What is the speed in km per hour of the train? What is the speed in km per hour of the train? एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। एक रेलगाड़ी एक कार से 40% तेज चलती है। दोनों बिंदु ए से एक ही समय पर प्रारंभ करते हैं तथा 140 किलोमीटर दूर स्थित बिंदु बी पर एक ही समय में पहुंचते हैं। मार्ग में रेलगाड़ी स्टेशनों पर रुकने के लिए 25 मिनट का समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। कितने मिनट का समय लेती है? 25 मिनट का। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। भाई बता दो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ट्राई करते रहो और ऐसे ही पढ़ते रहो। जैसे हम पढ़ा रहे ऐसे ही पढ़ते रहो। बस आप लोग मज़ा लेते रहो जिंदगी का। आया सीधा सीधा बोला इसने कि एक रेलगाड़ी एक कार से कितने % तेज चलती है। अगर कार भैया और एक ट्रेन है, अगर कार अगर 100 चलती है 100 की स्पीड से, तो कितने स्पीड से चलेगी? यानी अगर मैं टाइम की बात करूं तो टाइम ही हो 140 रेशियो। मैं कहूँ 20 7 140 20 पंजे 100, यही बोला है। और जिससे कितने मिनट का समय लेती है? 25 मिनट का। यहाँ कितनी यूनिट ज़्यादा है? तो 2 यूनिट किसके बराबर है? 25 मिनट के। तो 1 यूनिट किसके बराबर होगी? 25 बटे। किसकी चाल पूछी गई है? रेलगाड़ी की। तो रेलगाड़ी की कितनी यूनिट थी? अगर 1 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 5 यूनिट की 25 बटा 2 गुणा यानी कितनी? 125 बटे 2 मिनट। डिस्टेंस बराबर क्या होता है? और रेलगाड़ी ने कितनी डिस्टेंस तय करनी थी? 140 किलोमीटर बोला है, दे रखा क्वेश्चन में। स्पीड हमें पता नहीं। टाइमिंग कितना? 125 में 2 मिनट घंटे में बनाएंगे तो 60 से डिवाइड, यही करते हैं। तो 140 गुणा 2 गुणा 60 बटे 125 बराबर एस का बोले तो स्पीड। 5 से काटा, 5 से 12, 5 से काटा 28, तो 28 दूनी 56 गुणा 12 बटे 5, तो 5 से काटा 2.4, तो 56 को अगर हम 2.4 से गुणा करेंगे तो 134.4 किलोमीटर
पर आवर आ जाएगी। क्लियर है? कितनी आ जाएगी? 134.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी हमारी स्पीड। चलो, खुशी आप लोग समझ पा रहे हो। बहुत ज़्यादा खुशी कि आप लोग समझ पा रहे हो, बेहद खुशी है कि आप लोग समझ पा रहे हो। आगे बढ़े। चलिए मिटा लेते हैं। 66 के बाद आएगा 67 नंबर। सिक्सटी 67 नंबर देखो अभी बोर्ड के ऊपर। द स्पीड ऑफ बी इज 22.5% मोर देन ए। दे वॉक 21 आवर एंड 25 आवर रिस्पेक्टिवली। इफ ए मूव 88 किलोमीटर लेस देन बी, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ ए एंड बी। बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। 22.5% अधिक है। वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। 21 और 25 घंटे चलते हैं। यदि ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है तो ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। ए और बी दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। इसमें बोले 20% अधिक है। वे क्रमशः 21 और 25 घंटे चलते हैं। ए बी से 88 किलोमीटर कम चलता है। कितने किलोमीटर? 88 किलोमीटर कम चलता है। ए और बी दोनों द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। दोनों द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करें। बेसिक सा क्वेश्चन बता दोगे तो? बता दोगे ना? ये सब बेटा पेपर के क्वेश्चन उठाए मैंने। 60 क्वेश्चन के बाद जितने भी आप पढ़ रहे हो ये आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने कि लगभग 100 क्वेश्चन तो एक चैप्टर में कराऊंगा ही कराऊंगा। आया? देखो एक बी की गति ए की तुलना में 22.5% अधिक है। अगर मैं 22.5% 22.5 का मतलब करूं तो ये होगा 49/200 45/200। 5 से काटा 9/40। अगर ए की गति 40 है तो बी की कितनी होगी? 40 में 9 जोड़ेंगे। वही बोला ना, बी की ज़्यादा दे रखी है। फिर बोला है वे क्रम से 21 और 25 घंटे लेते हैं। अगर स्पीड इतनी है तो टाइमिंग ये कितना ले रहा है और ये कितना ले रहा है?
तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। अगर ये 40 की स्पीड से 21 घंटे चलता है तो डिस्टेंस आएगी। और ये रेशियो की बात करें हम, ये 49 की स्पीड से कितने घंटे चलता है, 5 से काटा, 7 से काटा, तो ये 24 और ये रेशियो कितना आया 35 का। फिर इसने बोला है इफ़ ए मूव 88 किलोमीटर लेस देन बी, ए बी से कितना किलोमीटर कम मूव करता है 88। ए बी से कितना कम है भैया 11 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट की वैल्यू 8 किलोमीटर। पूछा क्या ए और बी की टोटल, तो टोटल कितनी 24 और 35 टोटल। अगर 1 यूनिट 8 के बराबर तो 59 यूनिट, 8 ने 72, 8 में 40 और 4 472 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर जो भी आपको दिख रहा हो लगा दो, ए ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भैया भाई, लगा दो। बिल्कुल जबरदस्त क्वेश्चन। मज़ा आ रहा है ना क्वेश्चनों में, तो चीज़ों को देखते जाओ, दोस्तों को बताते जाओ। और अगला टॉपिक टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद मैंने आपको बता दिया ट्रेन कराऊंगा, फिर रेस कराऊंगा, बोट एंड स्ट्रीम कराऊंगा। उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ना आप कमेंट करते जाइए आप। टाइम स्पीड डिस्टेंस के बाद रेस दौड़ेंगे हम लोग फटाफट फटाफट फटाफट। मिटा दें, चलिए। इसके बाद होगा क्वेश्चन नंबर 68। देखो, ए पर्सन कैन ट्रेवल ए सर्टेन डिस्टेंस इन 8 hours if he reduce his speed by 36.66%, then he would cover 132 kilometer less in same time. Find the actual speed of that person. एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी चाल को 36.66% कम कर देता है, तब समान समय में वह 132 किलोमीटर की दूरी कम तय करता है। तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल ज्ञात करें। एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी स्पीड को 36.66% कम कर देता है, तब वह समान समय में 132 किलोमीटर की दूरी कम तय कर पाता है। तो उस व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी थी? भाई बता दो, बेसिक सा क्वेश्चन है तो यार। आधे बच्चे तो 36.66 को नहीं कर पाएंगे। अरे नालायक हो, गधो, जो भी आपका नाम हो असली, 36.66% को मैंने ऐसे लिखना नहीं सिखाया था परसेंटेज में। हालांकि यूट्यूब पे परसेंटेज डालूंगा मैं दोबारा से। लिख सकते नहीं लिख सकते इसको? 20% का मतलब, और 16 से 2/3 का मतलब, तो एलसीएम
होता नहीं होता? तो इसका मतलब होता है 11/30। बनाओ आगे, आप बनाओ, आप बनाओ। कोशिश करो, देखो आपको सिखाना मेरा पर्पज़ है, मेरे को करने की कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आराम से अभी भी कर दूंगा, 2 मिनट में भी कर दूंगा, 5 में भी कर दूंगा। अब मेरे को विद्वान थोड़ी बनना है, मेरे को तो आपको विद्वान बनाना है। मेरे को तो जो भगवान ने बनाना था वो बना दिया, अब बारी आपकी है भैया। वीडियो रुक गई क्या? रुक तो गई, दोबारा चालू हो गई। चलो कोई बात नहीं, ऐसा पता चल जाता है ना। देखो भैया, राहुल गांधी ऐसे बोलता ना, देखो भैया स्पीड कम हो रही है ना 36.6 से, पहले कितनी थी, अब कितनी हो रही है, 30 में से 11 हुए तो 19 होगी। होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी ना, डेफिनेटली होगी। जो स्पीड का रेशियो वही किसका रेशियो रहेगा, डिस्टेंस का, सेम ही रहेगा, तो 30/19 ही रहेगा। तो कितने कम ले रहा है ये, 11। और क्वेश्चन में कितने किलोमीटर कम जा कर पा रहा है, तो 1 की वैल्यू 12, तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, कितनी होगी, 360 किलोमीटर होगी। और डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। पूछा क्या हमसे, हमसे पूछा गया है तब उस व्यक्ति की वास्तविक चाल कितनी होगी। डिस्टेंस 360 है और शुरू में कितने घंटे बोले थे उसने, 8 घंटे, तो स्पीड कितनी आ जाएगी, 45 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देखो जितने भी मैंने इससे पहले 7 पार्ट में कराए वो जेन्युइन क्वेश्चन थे, वो बिल्कुल जेन्युइन। ये बेसिक क्वेश्चन है प्री लेवल के, वो प्री प्लस मेंस तक लेवल के थे। आप उन क्वेश्चनों को ज़्यादा तरीके से फोकस करके देखो बेटा, ये प्री लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक बेसिक है। मिटा दो। 69 नंबर देखो, देखो जरा 69 नंबर। ए पर्सन वाइल वॉकिंग diametrically across a semi-circular playground takes 2 minutes less than if he had kept walking round the circular path from A to B. If he walks 30 meters in 15 seconds, what is the radius of playground? देखो बढ़िया क्वेश्चन, मैं एक बार और पढ़ता हूँ। A person while walking diametrically across a semi-circular playground takes 2 minutes less than if he had kept walking around the circular path from A to B. If he walks 30 meters in 15 seconds, what is the radius of playground? एक व्यक्ति एक वृत्ताकार खेल के मैदान को अगर व्यास के अनुदिश A से B पार करे, किसके अनुदिश, व्यास के अनुदिश A से B पार करे, तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा पार करने में 2 मिनट कम समय लेगा। कितने मिनट समय लेगा, 2 मिनट। अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है
तो उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। कितनी मीटर की? 30 मीटर की। तो उस वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। कोशिश करो बेटा, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, दुलारा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है एकदम। करो कोशिश आप। आता है? अरे आता है क्या? देखो 2 स्टार क्वेश्चन है, 5 स्टार तो हम कह नहीं सकते, लेकिन फिर भी अच्छा क्वेश्चन ही कह सकते, लेकिन समझो तो हो जाएगा। इसने बोला है एक व्यक्ति वृत्ताकार खेल के मैदान को अगर व्यास के अनुदिश पार करे तो वृत्ताकार पथ की अपेक्षा पार करने में 2 मिनट समय कम लेगा। अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर की दूरी तय करता है तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। देखो भाई, एक ऐसा पाथ बनाया हुआ है, ये इसकी रेडियस होती है यहाँ तक r, और ये भी, अगर मैं पूरे की बात करूँ डायमीटर कहलाता है कितना? 2r। मान लो बालक रमन नाम का, अगर ये यहाँ से सीधा सीधा जाएगा, क्या जाएगा? सीधा सीधा, तो भैया ये बताओ इस डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, सीधा सीधा जाएगा तो कितनी करेगा? 2r करेगा। करेगा, मैं यहीं लिख देता हूँ, डिस्टेंस करेगा कवर भैया ये, d का मतलब डिस्टेंस 2r। लेकिन अगर ये बालक इसको यहाँ की बजाय यहाँ से तय करें, यहाँ से, कि यहाँ से ऐसे चले ग्राफ के पार्क के हिसाब से, बिल्कुल बीच से नहीं जा रहा, पार्क के सर्कल के ऊपर जाएगा, पाथ के घास पे नहीं चलेगा, घास खराब हो जाएंगी, तो ये कितना चलेगा? अगर हम इसका वो निकालते तो पूरा होता है 2πr, तो ऊपर का हिस्सा कितना बचेगा? 2π। बोलो हाँ, तो 2r। अब इसने क्वेश्चन के अंदर एक बात भी बोली है, अगर वह 15 सेकंड में 30 मीटर चलता है, कितना मीटर चलता है? 30 मीटर चलता है, तो वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या ज्ञात करें। सॉरी 2πr नहीं, πr चलेगा, क्योंकि 2πr होता है तो 2r तो हमने ले लिया, πr चलेगा। क्लियर है बात? तो 2r, r से r, और पाई का मान कितना होता है? 7 गुना 2, या ऐसे कर लो 2 से काटा तो 7/11। क्लियर है क्या ये बात? 7/11। अब सीधी सीधी सी बात देखो, कितने का फर्क आ रहा है यहाँ पे? 4 यूनिट का। उसने बोला है 15 सेकंड में कितने मीटर? 30 मीटर। तो भैया 1 सेकंड में कितने मीटर होगा? 2 मीटर होगा। होगा नहीं होगा? अगर 4 यूनिट की वैल्यू 2 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू आधी होगी नहीं होगी? अरे 4 यूनिट की वैल्यू 2 मीटर है तो 1 यूनिट की वैल्यू, और 7 यूनिट की वैल्यू 3.5 मीटर। निकालना क्या है? त्रिज्या 3.5 मिनट, क्योंकि टाइमिंग का रेशियो निकाल दिया था हमने यहाँ से। कितने मिनट लेगा? 3.5 मिनट। क्योंकि अगर हम बात करें डिस्टेंस, अगर ये πr था तो ये कितना था? 2r। अगर डिस्टेंस इतना था तो हमारा टाइमिंग का रेशियो इंटरचेंज होगा नहीं होगा? तो ये 3.5 मिनट का मतलब कितना हो गया? 210 सेकंड। कितनी सेकंड? 210 सेकंड। 201 सेकंड की वैल्यू 2 मीटर है तो 210 सेकंड की वैल्यू कितने मीटर?
1 सेकंड की वैल्यू 2 मीटर है, तो 210 सेकंड की वैल्यू कितने मीटर, और कितने मीटर चल रहा था, 2r की वैल्यू 420 मीटर है, तो 1r की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्लियर है क्या? एक बार फिर से समझ लो, क्वेश्चन अच्छा था, मैं फिर से बताता हूँ। देखो चीज़ों को वैसे वीडियो में दोबारा नहीं बताई जाती, लेकिन फिर भी आप लोगों को बता रहा हूँ, देखो ध्यान से एक बार। इसने क्वेश्चन बोला है कि एक वृत्ताकार मैदान है, अगर कोई बंदा इस वृत्ताकार मैदान को अगर ऐसे क्रॉस करेगा, ऐसे सर्कल के अनुदिश, तो भैया उसको यहाँ से कितना लगेगा, डिस्टेंस करेगा वो कितनी, पाई। अगर डायमीटर से करेगा तो कितना लगेगा, आर से आर, पाई की वैल्यू 22/7, 2 से काटा, यानी 11:7 होगा। अगर डिस्टेंस 11:7 का है तो टाइमिंग का रेशियो, स्पीड का भी 11:7 का, तो टाइमिंग का कितने यूनिट ले रहे हैं यहाँ पे, 4 यूनिट। ठीक है, इसने बोला है कितने यूनिट ले रहा है, 4 यूनिट ले रहा है। एक वृत्ताकार खेल के मैदान को व्यास के अनुदिश पार करे तो वृत्ताकार पाथ के अपेक्षा 2 मिनट कम लगेगा। अगर पहले व्यास लेना है तो डायमीटर को ले लो, डायमीटर लेंगे तो कितना आ जाएगा पहले, और ये कितना आ जाएगा, पाई। तो उल्टा लिख दो, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ना, जैसे बोले वैसे लिख दो। तो 7:11 हमारे पास है डिस्टेंस का रेशियो, तो टाइमिंग का रेशियो कितना जाएगा, पहले 11 यूनिट ले रहा था, अब 7 यूनिट, कितनी कम ले रहा है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितने मीटर, ना 2 मिनट कम, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट आएगी, आधे मिनट आएगी, नहीं आएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू आधे मिनट है तो 7 यूनिट की वैल्यू कितने मिनट होगी, क्योंकि हमें रेडियस से मतलब है, कितने मिनट होगी, 3.5 मिनट। अगर 2 मिनट में उसने कितने सेकंड में बोला है, 15 सेकंड में 30 मीटर जा रहा है, तो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा, और 3.5 मिनट का मतलब कितने सेकंड, 210 सेकंड में कितना जाएगा। ये 420 मीटर किसकी वैल्यू है, 2r की वैल्यू, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी। क्लियर है, पक्का, लिख लो इसको। अगर पहले ये बोला है तो ये ले लो, आंसर थोड़ी बदलेगा उससे। आप रेशियो बनाना कुछ भी ले सकते हो, और कई बच्चे तो यहीं से डायरेक्ट निकाल देते हैं। वो इसको क्या कर लेते हैं, इसी को डायरेक्ट, कि उसको पता है कि भाई टाइमिंग का रेशियो 7:11 ही आना है, तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं यहीं से ही कि भैया 4 यूनिट की वैल्यू है 2 मिनट, कितना था 2 मिनट, तो 1 यूनिट की वैल्यू आधे मिनट, और 7 यूनिट की वैल्यू 3.5 मिनट। 3.5 मिनट का मतलब 210 सेकेंड। तो यहीं से इसको सीधा सीधा टाइमिंग मान लेके निकाल देते हैं। क्लियर है? इसके आगे के क्वेश्चन अगले पार्ट से